जय भी नमो बुद्धाय। जैसा कि आज हम फिर बिजनेस के विषय पे साथियों चर्चा कर रहे हैं। आज का जो विषय है बहुत ही बढ़िया है और इसको लेखक ने खूब नज़दीक से देख करके और इनकी बारीकियों को अच्छी तरीके से समझ बूझ करके जिस तरीके से लाइनों में पिरोया है, ये बहुत ही विचार करने योग्य बातें हैं। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए। आज का अध्याय है, हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते हैं। साथियों, यहाँ बहुत ही एक पॉइंट निकल करके आ रही है कि आखिर हम कर्म नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान को भी मानते हैं और ऐसा सब करते हुए हम कर्म नहीं करते। यहाँ कर्म शब्द जो निकल करके आ रहा है, इस पे लेखक का विचार क्या है, सोचना क्या है, वो उसी चीज़ों को दर्शाते हुए कहते हैं कि हमारे कुछ जो दलित बहुजन और शोषित वंचित जो पीड़ित परिवार हैं, वो किसी तरीके से व्यवस्था करके अगर वो दुकान खोल भी लेते हैं तो उनमें कर्म की कमी कहाँ रह जाती है, वो इस चीज़ को बता रहे हैं, यहाँ दर्शा रहे हैं कि वो दुकान खोल लेते हैं। एक तो सबसे बड़ी कमी उनमें मिलती है कि वो समय से दुकान खोलते नहीं हैं और कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते हैं। और जब दुकान खोलते हैं तो ये व्यवहार बनाने में भी खूब माहिर होते हैं। व्यवहार में इस तरीके से थोड़े से समय में इतना व्यवहार बना तो इसके व्यवहार के आशिक हो जाते हैं कि जैसे उसके बिना ये रह नहीं सकते हैं। जबकि दुकान तक ही सीमित व्यवहार होता है। इसके लिए भी एक दायरा है, एक कानून है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को बता रहे हैं कि उनका अगर मान लीजिए कोई उनका दुकान खुली हुई है, दुकान पे कोई उनके परिचय और व्यवहार वाला व्यक्ति आ गया तो इस चीज़ को नहीं देखेंगे। वो व्यवहार में और मित्रता निभाने में इस तरीके से व्यर्थ रहेंगे कि उनके सामने से ही उनका ग्राहक चला जाएगा और उस पर वो ध्यान नहीं देंगे। इस चीज़ को यहाँ खूब करीब से देखते हुए लेखक यहाँ लिख रहे हैं कि इस तरीके से ये क्या हमारे काम करने का तरीका है। और फिर वो दुकान टाइम बे टाइम अगर खोलते भी है तो आते हैं तो सबसे पहले पूजा पाठ झाड़ू, जब तक वो दूसरा उनका कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं आता है तब तक तो इस चीज़ से खुश नहीं होते। अगर मान लीजिए किसी को रखा भी है तो झाड़ू लगाने वाला आएगा, साफ़ सफाई करेगा, इसके बाद तो उनको घंटों लग जाते हैं। वो कह रहे हैं कि वो पूजा पाठ की सामग्री, हवन, अगरबत्ती और ऐसा करने के बाद फिर वो अपना, और जब जिस समय वो पूजा कर रहे होते हैं अगर उस समय उनके पास अगर कोई उनकी दुकान पे 1500 रुपये, 1 लाख रुपये दुकान के मुताबिक जैसा भी कोई ग्राहक आ जाए तो उस समय वो अपनी पूजा को छोड़ करके और अपने जो है कि ग्राहक का सामान नहीं दे सकते हैं। ये भी एक तरीके का कर्म है। और मान लीजिए वो ध्यान नहीं देते हैं तो वो देख करके जो ग्राहक लौट जाता है, चला जाता है। यहाँ लेखक कह रहा है कि आपका ही नुकसान होता है। समय पूजा पाठ करने के लिए आपको मना नहीं है, लेकिन समय और हालात को देखते हुए उस समय को अपने अंतरात्मा में ध्यान रखते हुए अगर पूजा पाठ करते भी हैं तो इस तरीके से करिए कि अपने नुकसान को बचते हुए पूजा पाठ पर भी ध्यान दीजिए। और अपने ग्राहक अपने सामने आया हुआ है, ग्राहक की कोई खास तय बात नहीं होती है कि वो आपके पास से 1 रुपये का सामान लेगा कि 1,000 का लेगा कि 1 लाख का लेगा, इसका कोई निर्धारण नहीं होता है। इसलिए हमेशा एक दुकानदार हर ग्राहक को सदैव अपने से बड़ा ही समझ करके वो दुकान पर बैठता है और उससे उस तरीके का व्यवहार करता है। यही हमारे कर्मों की जो थोड़ी सी कमी रह जाती है, जिन हमारे लोगों ने किए भी हैं, वो सक्सेस ना हो करके बहुत थोड़े से दिनों में इस हालात तक वो पहुंच जाते हैं कि अंत में उनको दुकान बंद करनी पड़ती है। लेखक का समझाने का मतलब है कि आप अपने तरीकों को बदलिए, बिजनेस को कोसिए मत, उसको मत गाली दीजिए। अगर एक दुकान टूटती है तो उसके अगल बगल जो 10 आदमी सब परिवार होते हैं, नात रिश्तेदार होते हैं, उनमें सभी का मनोबल गिरता है। हमें इस चीज़ को विचार करना होगा और इस तरीके से हमें मेहनत करनी होगी कि अगर वो एक गिरता है तो वो कम से कम 100 में, समाज में वो कम से कम 100 आदमी को गिराता है। ये सोच उसकी होनी चाहिए और केवल उसकी कमी के कारण, इसलिए उसको अपनी कमी पे विशेष ध्यान देते हुए बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहिए और इस चीज़ को विचार करते हुए तब जा कर के वो एक अच्छी सफलता हासिल करता है। और जबकि ये ठीक इसी के विपरीत वणिक वर्ग जो है ठीक इसके विपरीत काम करता है। वो इतना तवज्जो देता है अपनी दुकान को और अपने परिवार को, और सब कोई साथ में मिल करके और उन्नति का जो मार्ग अपनाते हैं वो बहुत ही कारगर होता है। इसी चीज़ को यहाँ लेखक दर्शाते हुए थोड़ा सा लाइनों में हमें उद्देश्य, एक उदाहरण के जरिए दे करके और हम समझाने की कोशिश करते हैं। बता रहे हैं हमारी किराना या खाद्य सामग्री की दुकान लाभ में कैसे चले। उसका आधा सामान तो घर के ही काम आ जाता है।
यदि बच्चे दुकान में बैठे तो चॉकलेट, आइसक्रीम आदि जैसी चीज़ें दिन में कई बार खुद ही खा लेते हैं। जितना मुनाफा हम कमाते हैं उतना तो खुद ही खा जाते हैं। खास करके साथियों जिन हमारे समाज में जो किराना की दुकानें खोली हुई हैं उनके लिए खास करके ये माहौल बता रहे हैं, लेखक समझा रहे हैं कि आखिर उनके सामने क्या स्थितियाँ आती हैं और क्या किन किन स्थितियों परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। आगे लिख रहे हैं, महिलाओं को दुकान में बैठने में शर्म आती है या उनके पति इसे अपनी मर्दानगी के खिलाफ मानते हैं, परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं। पतियों का मानना है कि औरत को चूल्हे चौके तक ही ठीक लगती हैं, भला व्यापार में उनका क्या काम। सवर्ण जातियों की पति जो बड़े गर्व के साथ पत्नी को शोरूम, बिजनेस वर्कशॉप, बिजनेस फेयर, प्रदर्शनी आदि में शामिल करते हैं और पत्नियां भी खुशी से साथ निभाती हैं। यही नहीं, कारोबार में हिसाब किताब भी पूरा रखती हैं। अब तो इन परिवारों में ऊंची पढ़ाई करने वाली लड़कियां अपने पिता या पति के डॉक्टरी, वकालत, रियल इस्टेट, चार्टर्ड अकाउंट, इवेंट मैनेजमेंट आदि के व्यापार में भी पूरी तरह से जुड़ जाती हैं। वो कह रहे हैं इतना तमाम तरीके से जो हैं, जो हमसे सवर्ण परिवार हैं उनके जगह की जो है औरतें पूरी तरीके से जो पढ़ी लिखी अच्छी हैं वो हर चीज़ को निभा रही हैं, कर रही हैं। इनसे देख करके हमें एक से हमारे में भी जो पढ़ लिख अगर लेते भी हैं, पढ़ लिख लेते हैं तो भी उनको सामाजिक ताना बाना इस तरीके से सामने उनके एक दीवार, एक पत्थर बन के खड़ा हो जाता है कि वो इससे 100 कदम पीछे हटते हैं। यही लेखक का समझाने का तात्पर्य है कि पीछे नहीं हटना है, हमें अपने मनोबल को मजबूत करके और आगे बढ़ना है और किसी के बहकावे में ना आ करके और अपनी सोच को बदलना होगा। आज ज़माना काफ़ी बदल गया है अब, और आदमी और औरत कोई काम किसी का नहीं रह गया। जो हर काम मर्द कर सकता वो हर काम औरत भी करने की हकदार है और समाज में कर रही हैं। हमें समाज में धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, खास करके ये विदेशों की है और विदेश हमसे कई गुना महान है। तो हमें विदेशों में जो जा करके हमारे देश के अग्रसर समाज के जो लोग हैं वो जा रहे हैं देख करके और उसी की ठीक रूपरेखा अपने देश में ला करके कर रहे हैं। तो वो उससे हमें भी जो है, हमें विदेश में जाने का मौका तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें वहाँ आए हुए उनको कोसना नहीं है, बल्कि हमें उनके तरीके सीख लेना है। आज तो मोबाइल के ज़रिए हर देश विदेश की खबरें और वहाँ की जानकारियाँ हम टीवी और उस पर सारी जानकारियाँ मौजूद हैं और ले रहे हैं। तो वहाँ उनकी परंपरा को देखते हुए हमें अपने देश को, हम अगर मजबूत होंगे तो कल्पना कीजिए हमारा एक दिन हमारा आर्थिक रूप से हमारा देश भी मजबूत होगा। जैसा कि हम याद करें पीछे हमारा देश कई बार गुलाम रहा है, कई बार किसके कब्जों में रहा है, लेकिन अब जो है कि पूर्ण रूप से अगर आपको आज़ादी मिली है तो आपका यह दायित्व बनता है कि अपने देश के प्रति सोचना आपकी जिम्मेदारी है और इसको पूर्ण रूप से देख सोच करके और इस पर और फिर अपने जीवन पे विचार विमर्श करके और अपने जीवन को एक बेहतर बनाने का जो मौका मिला है, कृपया इसे खोएं ना। हमारे जो बहुजन समाज के सभी युवा साथी हैं इस पे विचार करें और इसको समय को ना खोते हुए इस समय का लाभ उठाएं, जो कि अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर भविष्य दे सकें। साथियों, इस अध्याय को यहीं रोकते हुए आगे फिर हम दूसरे अध्याय पे आपसे चर्चा करेंगे साथियों। तब तक के लिए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।